संसद भवन बनना है उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन रखना चाहिए। आप तैयार हैं? जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगे चल थम बाबल। जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जेल में गए थे। भारत में पहला इतिहास है कि बाबा साहब के नाम से बाबा साहब को इस भारत के संसद में विशाल सा प्रतिमा लगवाने के लिए 3 लाख लोग जेल में गए हुए थे। हमारी बहन बेटियों के बच्चों का जन्म भी जेल के अंदर में हुआ था उन भीम सैनिकों का, जिसमें लाखों समता संदल के सैनिक, रिपब्लिकन के जांबाज बहादुर शेर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के लिए कुर्बान हुए थे। तब जाकर के ये जो उंगली घुमाते हुए भारत के संसद की तरफ बाबा साहब का इशारा है, मेरे भारत के लोगों, तमाम दलित छूत जितने भी SC ST पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा संसद में आइए। भारत के संसद से आपका कल्याण होगा। आपके बेटी बेटे जज बनेंगे, मंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे तो मंदिर जाने से नहीं बनेंगे बल्कि भारत के संसद में जाने से बनेंगे। ये इशारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 1966 में हमारे लाखों लोगों के संघर्ष के बल पर जब ये प्रतिमा लगी थी, रिपब्लिकन के योद्धाओं के बल पर, समता संदल के जवानों के बल पर उनका संघर्ष था। ये समता सैनिक दल क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, इसलिए समता संदल के आज तमाम दिल्ली प्रदेश के कमांडर्स, तमाम हमारे राष्ट्रीय टीम के साथियों ने और तमाम जो संगठन और भी हमारे बीच में बहुजन स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रकाश चंद जी जो दल के मुख्य सलाहकार हैं, आदरणीय आर जोशी जी दल के मुख्य संरक्षक जो मेरी तरह मुझसे भी ज्यादा उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पा रहे। मैं स्वयं अब आपके बीच में एम्स हॉस्पिटल से चल के आ रहा हूँ। मेरा आज टेस्टिंग था, लगातार मेरे टेस्ट चल रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद, मेरे लंग्स के अंदर में जख्म होने के बाद मैं आपके बीच में हूँ, तो केवल इसलिए कि हमारी मौत हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होनी चाहिए। हमारी जिंदगी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष नहीं करते तो हम इस प्रकार की जिंदगी इज्जत के साथ कभी जी नहीं सकते थे। इसलिए हमारा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, माफी चाहता हूँ। मैंने अपना संदेश लिख करके आपको लगभग 3 दिन पहले ही डाल दिया था। मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, वो संदेश मैंने भेजा था कि बेशक मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु मैं आपके बीच में रहूंगा
आपके साथ मैं खड़ा मिलूंगा और आप जैसा संघर्ष करेंगे, आपके साथ मरने मिटने को तैयार रहूंगा। मेरे साथ में मास्टर विजेंद्र जी से लेकर के बीके जाटव साहब से लेकर के हमारे गंगा सागर जी से लेकर के बीडी सुजात जी और तमाम जितने भी दल के राष्ट्रीय टीम के लोग हैं, दिल्ली प्रदेश के टीम के लोग हैं, हमारे फौजी भाई हैं और हमारे मौर्य जी जो जाबाज कमांडर, ये हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं और तमाम साथी जो आए हुए हैं जो इस कारवां को लेके चल रहे हैं, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। मेरे साथ में आगरा से चल करके हमारे वरुण साहब यहाँ पर आए हुए हैं। आगे आइए वरुण साहब, ये अपने पूरी फोर्स के साथ आए हैं। अलीगढ़ से हमारी महिला कमांडर जो अलीगढ़ से आई हुई है, सुमन गौतम, ये आपके बीच में पूरी टीम के साथ आई हुई है। मैं आपको वो परिचय बता रहा हूँ जो पूरे दूर दूर से दल के लोग, हमारे बिहार के कमांडर महेंद्र पासवान जी भी चल चुके थे, वो मेरे को फोन कर रहे थे, वो आने वाले हैं और बहुत सारे साथी चल रहे हैं। तो समता संदल के वो जाबाज जवान जिन्होंने 1966 में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का ये जो पुराना संसद भवन है वो काम किया था, और आज से ये जो मांग हमने भारत सरकार से की है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से समता संदल मांग करता है, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी आप अपने सरकार के अधीन तमाम मंत्रालयों को निर्देशित करें। ये हमारा मेमोरेंडम जाने वाला है। हमारा मेमोरेंडम लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए से लेकर के तमाम जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनको हम देने जा रहे हैं। और उसमें हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारत सरकार के तमाम पदाधिकारी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो सब ये ध्यान दें, अगर भारत के अंदर में नया संसद बन रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और बाबा साहब के नाम के बिना वो संसद अधूरा है। इसलिए हमारे बाबा साहब का नाम संसद के नाम होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही दुनिया में ज्ञान के प्रतीक है। दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का बना संविधान दुनिया में महानतम है। जब भारत का संविधान महानतम है, ज्ञान के प्रतीक है, दुनिया के बुद्ध का दुनिया में जगाने वाले हैं, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा भारत के संसद का नाम कोई और नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। ये हमारी मांग है कि पूरे भारत का SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, तमाम पिछड़ा वर्ग और तमाम भारत के लोग, तमाम भारतवासी ये बाबा साहब के नाम से जब भारत का संसद बनेगा और बाबा साहब की विशालतम प्रतिमा लगेगी तो दुनिया के लोग सैल्यूट करेंगे भारत को, भारत की सरकार का सम्मान बढ़ेगा। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से भारत की सरकार का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए हम तो भारत की सरकार का सम्मान बढ़ाने की बात करने आए हैं, हम तो भारत सरकार का मान सम्मान करने आए हैं। जब आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, भारत का इतना सुंदर नया संसद भवन बना रहे हैं, तो इसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए, किसी रागेरा के नाम नहीं होना चाहिए। ये हमारी घोषणा है समता सैनिक दल, क्योंकि बाबा साहब ने बनाया है, इसलिए उसका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से, और जो मेमोरेंडम को लेके जाने वाले हमारे साथी हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनमें सबसे पहले हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और उनको पुष्प अर्पित करते हुए मैं आगे बात बढ़ाती हूँ, क्योंकि समय कम है और मुझे अपनी बात रखनी है। जो हमारे बाबा साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो भी सरकारी ज़मीनें हैं वो सब हम लोगों की हैं, और जब सरकारी ज़मीनें हमारी हैं तो उन पर बाबा साहब का तो मूर्ति रखने का अधिकार बनता है। और संसद में जब उनकी प्रतिमा पहले से लगी हुई है, पूरा विश्व हमारे बाबा साहब को मानता है, तो फिर आज इसके लिए हमें जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? इसके लिए तो खुशी खुशी योगी मोदी जैसे लोगों को अपने आप ही ये सोचना चाहिए कि वो हमारे बाबा साहब के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, उनके जितना कोई शिक्षित नहीं है, उनके बराबरी कोई दिमाग नहीं रखता था, और ना कभी हुआ है ऐसा पैदा महापुरुष, और ना ही कभी होगा। जो विदेशों में भी उन्हें सम्मान से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए वहाँ पर विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं, उनके लिए संविधान
को रखने के लिए अच्छी अच्छी जगह और पुस्तकालय खोले जाते हैं, तो फिर हमारे बाबा साहब के लिए यहाँ पर हमें धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? ये तो उन लोगों की छोटी सोच है जो ये साबित करना चाहते हैं कि हम इसका नाम कुछ और रखेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्होंने कोई नाम बदलने की कोशिश की तो इनके पूरे विश्व में कोई भी अच्छे में नाम नहीं लेगा। सब यही कहेंगे कि जिन्हें हमारे देश से बाहर सूर्य की उपाधि देने का अधिकार रखते हैं कि अगर ये हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम इन्हें सूर्य की उपाधि से नवाजते और सूर्य का ही नाम देते। लेकिन हमारे भारत में ही सिर्फ ऐसा है कि जिन्होंने संविधान लिखा उनको आज भुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पूरे विश्व के इतने होनहार व्यक्ति हैं कि उन्होंने सर्व समाज की महिलाओं को अधिकार दिए और उन्हें अधिकारों के बदौलत आज सब महिलाएं पायलट तक बनी हैं, चांद पर पहुंच रही हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है वो इतनी गिरी हुई है कि वो बाबा साहब का नाम मिटा देना चाहते हैं। एक बाबा साहब की उंगली जो हम लोगों को कहती है कि आप पढ़ो, शिक्षित बनो और आगे संसद की तरफ बढ़ो, और हमारे बाबा साहब भी एक इकलौते ऐसे हैं जिनके लिए संसद तक खोल दिया जाता है 6 दिसंबर को, बाकी किसी के लिए नहीं खोला जाता। तो ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रखेंगे? तो उन्हें ये रखना पड़ेगा, चाहे खुशी से रखें और चाहे जैसे कि हमने 18 अप्रैल को 2018 में 2 अप्रैल को आंदोलन किया था, उसमें हम सड़कों पर आ गए थे। ये फिर से ऐसा सैलाब आएगा कि अब की बार इनको बहा के ले जाएगा, इन्हें मौका भी नहीं मिलेगा अपने बचाव के लिए। तो हमें वो ज़्यादा उकसाए ना और चुपचाप शांति से ही सर्व समाज की सहमति से ही उनके हमारे बाबा साहब के नाम से उसका नाम रखें, क्योंकि वो ऐसे महामानव हुए हैं। आप कहीं पर भी किसी को भी पिछले उसमें भी नेहरू परिवार में चली जाइए, गांधी परिवार में चली जाइए, या आप अब भाजपा के परिवार में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बाबा साहब की बराबरी कर सके। अगर है तो हमें बताएं और रख लें उस व्यक्ति के नाम पर, लेकिन पहले साबित करें कि वो व्यक्ति इस लायक है। आज की जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई तो हमारी बहुत है, हर कदम कदम पर लड़ाई है, क्योंकि ये समाज जो है हमारा इस तरह का बना दिया सरकारों ने कि इसको दबाते दबाते और कमज़ोर कर दिया। कभी हमारी आवाज़ थोड़ी उठती थी तो पार्लियामेंट तक जाती थी, लेकिन आज हमारी आवाज़ को नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ताकत, जो समता सैनिक दल की जो मांग है सबसे प्रमुख, जिसके लिए आप आज प्रदर्शन में भाग लिया है सभी साथियों ने, नया संसद भवन जो बना है, जो करीब 25 करोड़ रुपए का 25,000 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है, जो सारी संपन्न सुविधाएं हैं, हमारा सबका पूरे देश के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, समता सैनिक दल की तरफ से वहाँ पर एक भव्य प्रतिमा लगाई जाए और उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन रखा जाए। ये हमारी सरकार से मोदी जी अगर आवाज़ सुन रहे हो तो इस बात को सुन लें। ये अभी टेलर है, ये 500,000 आदमी जो वर्दी में और बिना वर्दी के देख रहे हैं, 5 लाख आदमी रामलीला ग्राउंड में भरे जाएंगे अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि वो अपनी सोच को बदल दे। जिस तरह की उसने सोच बना रखी है SC ST OBC के प्रति, मैं चाहूँगा मोदी साहब, आप वैसे दिखाने के लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में इस समाज के लिए आपने कोई ऐसी चीज़ बना के नहीं दी जिससे ऐसा लगे कि हाँ हमारे साथ में सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। आज का जो दिन है, आने वाले टाइम पर नई संसद शुरू होगी, उससे पहले हम अपनी मांग को मनवाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आज चाहे रोड पे आना पड़े, संसद को घेरना पड़े, या हमें हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने जिला कमांडरों से मेरा अनुरोध है कि अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रतिनिधिमंडल जाए और DM को, आज जैसे हमने यहाँ ज्ञापन देने के लिए बात करी है, हर पूरे देश में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके ज्ञापन दे, जिससे क्योंकि बाबा साहब ने संविधान दे करके इस भारत को एक दिशा दी है, क्योंकि संविधान के बगैर कोई भी कार्य
पूरा नहीं है। अगर किसी कोई गलत काम करता है तो उसको भी सजा संविधान के तहत ही मिलती है। तो सबसे ज्यादा महिलाओं को अधिकार संविधान में दिए गए हैं। पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे और संविधान के तहत सारे अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को दे दिए। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, नए संसद भवन को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा को भी मतलब उसमें नहीं लगाया जा रहा है। तो हम आज सब यहाँ पर मिल करके बाबा साहब जी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हम सबके लिए संघर्ष किया। आज हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके लिए संघर्ष करें। तो साथियों, आइए इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करिए और यही चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम सफल हो। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ आजकल इस तरह के आपको कार्यक्रम देखने को मिलेंगे कि सिर्फ 14 वाले दिन वहाँ पे और एक शिवलिंग बना के और पूजा की जाती है। उस सेंटर में वहाँ पर जो जितने अधिकारी हैं जो भारत सरकार ने रखे हुए, वहाँ पे विकास त्रिवेदी, जैन, श्रीवास्तव, तमाम तरह के वहाँ हमारे समाज का, बहुजन समाज का कोई भी प्रतिनिधित्वकर्ता आज भी नहीं है। जब हमारे हक अधिकार की लड़ाई हमारा समाज का प्रतिनिधित्व होगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। जब हमें वहाँ पे अधिकार ही नहीं है, जब कलम उनके हाथ में है तो उसकी बुकिंग करोगे तो आपको लाखों रुपया देना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो लड़ाई है, समता सैनिक दल इसे बखूबी उठा रहा है। आपसे भी ये गुजारिश है, आपसे अपील की जाती है कि आप सभी लोग समता सैनिक दल के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में अपनी भागीदारी रखें। हम संविधान को बचाने की बात करें, संविधान बचा रहेगा तो हम इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। तो दिल्ली के अंदर जो 11 हमारे डीएम है, डीएम ऑफिस है, वहाँ भी हम जाकर एक ज्ञापन देंगे। इसी के साथ मैं सभी दिल्ली के संस्थाओं से और देश की संस्थाओं से, चाहे अम्बेडकरवादी हों, चाहे गुरु रविदास की हों, चाहे ज्योतिबा फुले की हों, चाहे वाल्मीकि समाज की हों, जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, कर्मचारी संस्थाएं हैं, सभी को आगे आकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, इस लड़ाई को बड़ी बनानी पड़ेगी। आज हम जंतर मंतर पर हैं, कल हम पार्लियामेंट पर होंगे और उसके बाद हम नागपुर पे होंगे। पूरे देश में हमें ये आंदोलन खड़ा करना है। हमें इंदौर के मऊ में भी, जहाँ बाबा साहब का जन्म होता, वहाँ पे जाना है और ऐसा कोई जगह नहीं छोड़नी है जहाँ पर हम ये बात ना कह सकें कि भारत की संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर हो। बाबा साहब के नाम पर क्यों हो, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हम बाबा साहब के नाम पर ये संसद का नाम नहीं करा पाए तो याद रखिएगा 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को भारत की संसद मार्ग पर जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो देश का सबसे बड़ा अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, उसकी जयंती को रोक दिया जाएगा और आपको संसद में जाने से रोक दिया जाएगा। इसलिए ये तय कर लीजिए कि आपको इस लड़ाई को लड़ना है, चाहे आपको आने वाले समय में आमरण अनशन पर क्यों न बैठना पड़े। आप लोगों को आमरण अनशन बैठना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि आप तैयार रहें, आंदोलन बड़ा होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय भीम, जय भारत। मैं अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, मैं समझता हूँ 15 या 20 दिन की बात, एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं रही, एक मीटिंग हुई थी और उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश की प्रमुख पार्टियों को आमंत्रित किया था और उसमें मैं भी शामिल, मुझे भी गौरव मिला कि उसमें मुझे भी जो है बात सुनने का मौका मिला। मैं बहुत उत्साहित हुआ, खुशी हुई और उसमें आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। उसमें पता क्या जिक्र था? उसमें ये पहला जिक्र था कि जो नवनिर्मित संसद भवन है, केवल और केवल एक विषय पर चर्चा हुई उसमें कि उसका नाम महात्मा भीमराव अंबेडकर के नाम से उसका संसद का नाम होना चाहिए। और मैं आपको ये बात उस चर्चा की बताना चाहूँगा कि कम से कम 14-15 राष्ट्रीय और प्रदेश राजनीतिक पार्टियों के वहाँ पर प्रतिनिधि और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक राय से ये कहा कि इस संसद भवन का नाम
एक राय से हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम उस संसद का नाम होना चाहिए। मुझे बड़ा जोश आया उस मीटिंग को में शामिल होने के बाद। हम अपने क्षेत्र मरुआ में पहुंचे, ज्योतिबा फूले नगर जिसका नाम दिया था बहन कुमारी मायावती जी ने। हमने 14 गांव हमने जो है घूमे और वहाँ लोगों को बुलाया, उनको सूचना दी भी हम आपके बीच में आ रहे हैं, कुछ बातों का, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना है। उनमें हमने रखा, चूँकि प्रेरणा मिली हुई थी उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, हमने कहा भाई ये चर्चा चल रही है और हमको आवाज़ उठानी है अपने माध्यम से, पिछड़े लोगों से भी आवाज़ उठानी है कि संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये होना चाहिए। तो हम मोदी जी से बताते हैं कि मोदी जी, ये भारत का देश, ये भारत का संविधान हमारे सभी महान देशभक्तों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में इसकी रचना की थी। उन्होंने सपना सजाया था कि आने वाला भारत महान भारत होगा, विश्व गुरु होगा और यहाँ की जनता धन धान्य से भरपूर होगी। ऐसा सपना हमारे भारत की जनता ने, किसानों ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर बेरोजगारी होगी, हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती होगी, यहाँ पर सड़कों पर भीख मांगते हमारे भारत के लोग होंगे। आज पूंजीपति धन्ना सेठ होते जा रहे हैं और भारत की गरीब जनता प्लेटफार्म, स्टेशन आदि जगह पर भीख मांगती है। मोदी जी हमारे देश को आजाद हुए इतने दिन हो गए हैं। हमारे बीच की एक महिला, महामहिम राष्ट्रपति, आपने वहां बैठाया है राष्ट्रपति ओहदे पर। जो उनका सुझाव है, मोदी सरकार उनकी सुझाव को मांगे और निष्पक्ष बात कहती है। आज हमें देश में जेलों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदारी से काम करिए, भ्रष्टाचार भगाइए, जो अपराध भ्रष्टाचार करते हैं उन पर अंकुश लगाइए। हमारा देश फिर बौद्ध में हो जाएगा, फिर हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन हमारा भारत ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा जो पंडा पुजारी अंधविश्वास में जनता को चक्कर में डालते हैं और हमारी बहन बेटी समाज को रास्ते से विचलित करते हैं। भारत वैज्ञानिक दृष्टि पर चलने वाला देश है। भारत को विश्व के सभी देश अपना आदर्श मानते हैं। ऐ मोदी जी, आप अगर भगवान बुद्ध की बात को मानते हैं, आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों को मानते हैं, तो आप अपना नकाब हटाइए और भारत की जनता को दिखाइए कि हाँ, मैं किसी एक समाज का नहीं हूँ, मैं गरीब किसान मजदूर सबका हूँ। ऐसा कुछ प्रमाण दिखाइए मोदी जी। आज यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भेदभाव चरम सीमा पर है, जातिवाद चरम सीमा पर है। हम एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि आपने प्रमोशन में आरक्षण को जरा सा ठेस पहुंचाने की सोची थी। आपने हमें संत महापुरुष संत गुरुदास जी के मंदिर को ठेस पहुंचाई थी। आपने 2 अप्रैल 18 का आंदोलन देखा था। वो आंदोलन एक समाज का नहीं था, वो आंदोलन भगवान बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे संत महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले लोगों का आंदोलन था। ऐ मोदी जी, आप इस माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं, आप हमारे सर्वोपरि हैं। हमने आपको इस गद्दी पर बैठाया है। अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में आपको हम इस कुर्सी से उतार भी सकते हैं। लेकिन आपका हम सम्मान करते हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारा देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आप कुछ काम तो हमारे देश के लिए अच्छा भी कर रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे आप सारा बुरा कर रहे हैं। आपने विदेशों में जहाँ पर आपदा आई है, आपने वहाँ पर
मानवता का महात्मा बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी का प्रण पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन हम समता सैनिक दल के माध्यम से ये आपसे मांग करते हैं कि नवनिर्वाचित संसद भवन जो आपने बनाया है वो करोड़ों किसानों, मजदूरों, शहीदों और हमारे संत महापुरुषों की सोच को ध्यान रखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को बनाया था। आप इस संविधान को छेड़खानी करना चाहते हैं, आप इस देश से बाबा साहब के नाम को मिटाना चाहते हैं, आप यहाँ पर भू व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। And you will be surprised to know that Santa Sainik Dal also has a branch in America. Today we have collected here to emphasize and to press upon the government that the new building of the parliament should be in the name of Dr. Bhimrao Ambedkar. Why I am saying this is, and I am also with the group, because today Baba Saheb Dr. Ambedkar is being compared in America with international religious leaders like Moses and Lord Jesus Christ. So I feel that if the government names the building after Baba Saheb Dr. Ambedkar, it will be a great work for them and credit for them. They have also done similar good work, like they have created the International Ambedkar Center, which is nearby in Jalpat. So this is commendable, right? So, and same in Mahu also, they have made a beautiful monument. They have also made a beautiful monument on 26 Alipur Road, which is the birthplace, which is one of the houses of Dr. Ambedkar. So it will be another star on the government, whichever government is there, whether it is today or tomorrow, that this Sansad building is named after Dr. B.R. Ambedkar. And I feel if Dr. Ambedkar's name is there, then his name is also associated with justice, fraternity, brotherhood, religion, and Buddhism also. And Dr. Ambedkar, before he died, he told the whole world that the greatest work which I have done is not the writing of the Constitution, which is the work of revival of Buddhism, because he felt that there was a moral crisis in our country. And to alleviate that moral crisis, he emphasized on Buddhism, and on 14th October he did the greatest conversion on this earth. We just imagine 5.5 lakh people had converted to Buddhism in Nagpur itself, and in the same week in Chandrapur another 4.5 lakhs or 5 lakh people had converted. So it is 10 lakh of people who had converted to Buddhism. Why? Because they were suffering because of the casteism, discrimination in India.